Hey Hind everyone, welcome back to the Officer's Way. Today we will do the Hindu vocabulary 20 सितंबर. सो लेट स्टार्ट. तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आज हम सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड है हमारा क्वेस्ट. क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना. मीनिंग पढ़ सकते हैं सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढना. सेकंड है हमारा इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो उधार लेने के बाद उधार चुका नहीं पाता है, उसको बैंकरप्ट भी बोलते हैं. बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट. डेप्ट का मतलब होता है उधार लेना. क्या होता है? उधार लेना. तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो उधार लेने के बाद उधार चुका नहीं पाता है. अब बात करते हैं व्रत की. व्रत का मतलब होता है अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर. अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर, जैसे कि हम लोग जब भी पूजा करने जाते हैं तो माला लेके जाते हैं ना, फूलों की माला, तो उसको क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं. क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं. एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर. मतलब गवर्नमेंट जो है, बनी गवर्नमेंट है, वो अगर जिनके पास ज़्यादा पैसा है या हाईएस्ट सोशल ऑर्डर है, वो अगर गवर्नमेंट चलाने लगे. अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मान सकते हैं धीरू भाई अंबानी या अनिल अंबानी को. तो अगर इनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाएगी उसको एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे. अब बात करते हैं हम आज के वर्ड की तरफ. तो आज का हमारा जो वर्ड है वो है ब्रॉच. ब्रॉच का पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब होता है और इसका मतलब होता है बात छेड़ना या विषय उठाना. ठीक है. टू रेज अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन के लिए क्या करना है? विषय को उठाना. अब देखो, अगर इसको और अच्छे से समझे तो और अच्छे से किस तरीके से समझ सकते हैं हम? तो किसी मुश्किल या डेलिकेट टॉपिक को डिस्कशन के लिए इंट्रोड्यूस करना. कोई मुश्किल टॉपिक हो उसको डिस्कशन के लिए इंट्रोड्यूस करना. मान के चलो अगर कोई मान के चलो अगर कोई अनकंफर्टेबल बात है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, उसको डिस्कस करना, स्टार्ट करना, उसको क्या बोलेंगे? ब्रोच बोलेंगे. इसके सिनोनिम क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस करना, रेज, मेंशन. और एंटोनिम्स क्या होते हैं? मतलब ब्रोच का मतलब होता है किसी बात को उठाना. जो अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सप्रेस कर देना, विथ होल्ड कर देना, साइलेंस कर देना. ब्रॉच का मतलब होता है किसी बात को उठाना. और इसका जो एंटोनिम्स की बात करेंगे तो उसको दबा देना, नीचे की तरफ सप्रेस कर देना, या बात को आगे बढ़ने ही ना देना. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रॉच का एंटोनिम्स हो जाएगा. अब बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट ब्रॉच द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूटिंग द फार्मर्स. अब ठीक है. अब देखो, सेकंड हमारा वर्ड होता है प्रोसिक्यूट. हमारा सेकंड वर्ड क्या होता है? प्रोसिक्यूट होता है. सेकंड वर्ड हमारा क्या है? प्रोसिक्यूट है. तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोजन करना या मुकदमा चलाना, किसी के ऊपर केस करना. केस भी समझ लेते हैं, केस. ठीक है. टू कंडक्ट अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन. किसी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करना. और ऐसा अगर आप समझना चाहो तो ऐसा समझ सकते हो, कोर्ट में किसी पर लीगल केस चलाना. इसके अगर सिनोनिम्स की बात करी जाए तो चार्ज हो जाएगा, इंडिक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, इंडिक्ट हो जाएगा. अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं. तो एंटोनिम्स में डिफेंड करना है. इसके बाद केस, मतलब अभी जो केस चल रहा था उसको हटा देना, रिलीज कर देना, और एब्सॉल्व भी हो जाएगा. द गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रोसिक्यूट. अब देखो, ये टू के बाद V1 आता है. टू के बाद हमेशा V1 आता है. क्या आता है? टू के बाद V1 आता है. दोज वायलेटिंग द लॉ. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो लॉ को वायलेट करेंगे उनके ऊपर हम क्या चलाएंगे? मुकदमा या केस चलाएंगे. अब बात करते हैं एडवर्स. अभी देखो, एडवर्स हमारा जो है एडजेक्टिव का काम करता है. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. प्रतिकूल और हानिकारक. मतलब तुम्हारे लिए कोई भी कंडीशन, मान के चलो कि तुम्हारे लिए कुछ कंडीशन एडवर्स कंडीशन की तरीके काम करती हैं, जो तुम्हारे लिए अनफेवरेबल होती हैं, अनफेवरेबली है, तुमको हार्म करती हैं. एक तो वो हो गई. अब इसका अगर सिनोनिम की बात करी जाए तो हॉस्टाइल है, नेगेटिव है, डिट्रीमेंटल है.
सिनोनिम क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल है, जो हार्मफुल या अनफेवरेबल हो। इसके बाद एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे लिए सही हो, फेवरेबल हो, तुमको एडवांटेज दे रही हो या तुम्हारे लिए पॉजिटिविटी का काम कर रही हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। एयर क्वालिटी वर्सन ड्यू टू द एडवर्स वेदर कंडीशन, जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है किसकी वजह से, ड्यू टू द एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी की। देखो, कानून द्वारा, रिक्वायर और ऑथराइज्ड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा होता है। क्या होता है, लॉ के द्वारा होता है। अब देखो सिनोनिम्स क्या होगा, लीगल होगा, लॉफुल होगा, ऑफिशियल होगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनलीगल, अनलॉफुल, अनऑथराइज्ड। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ, रिक्वायर और ऑथराइज्ड बाय लॉ। हेलमेट पहनना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वाइल राइडिंग अ बाइक। ठीक है, एक तो ये हमारा हो गया। अब हमारे एक वर्ड इधर आता है हमारा, अगर इधर बात करें तो आउट क्राई। आउट क्राई हमारा क्या होता है, नाउन होता है। आउट क्राई नाउन होता है, और क्राई का मतलब पता है, चिल्लाना। क्राई का मतलब सबको पता है क्या होता है, चिल्लाना। तो इसमें क्या होता है, जोरदार विरोध करना। मान के चलो कि अभी सब लोगों को पता है कि एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सभी टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब क्या कर रहे थे, एक विरोध कर रहे थे। अब इसका मीनिंग समझ लो, अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट और एंगर। ठीक है, पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट एंड एंगर। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स हमारे क्या हो जाते हैं, एक तो प्रोटेस्ट हो जाएगा, अप्रोर, अपोजिशन, और जो आईओएन वाले वर्ड्स होते हैं ये सारे नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखो, आउट क्राई का मतलब होता है जोरदार विरोध करना, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, एग्रीमेंट मतलब शांति बना के रखना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, द पब्लिक आउटक्राई फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द ऑर्डर। समझ लिया। अब बात करते हैं हम अगले वर्ड्स की। हमारा अगला वर्ड है रिकाल्सिट्रेंट। ये हम लोग पहले की क्लासेस में ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, रिकाल्सिट्रेंट, और ये इस अभी आज के एडिटोरियल में दोबारा से रिपीट हुआ है। तो आप ऐसे रिपीटेड वर्ड को ऐसे आर करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हुआ है। अब देखो मीनिंग, इसका मतलब होता है जिद्दी या हठी व्यक्ति। ठीक है, ऑब्स्टिनेट भी कह सकते हैं, स्टबन ये है, अनकोऑपरेटिव, डिफाइंट, रेजिस्टेंट, अनरूली। अब देखो, रिकाल्सिट्रेंट का मतलब सीधा सीधा समझो, ऐसा व्यक्ति जो किसी की बात ना मानता हो, जो किसी की बात ना मानता हो, और वो बस अपनी बातों को मनवाने में लगा रहता हो, वो जिद्दी व्यक्ति होता है। ठीक है। एंटोनिम्स, ओबीडियंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखो, सम रिकाल्सिट्रेंट फार्मर्स कंटिन्यू द स्टबल बर्निंग। अब देखो यहाँ पे स्टबल बर्निंग समझ लो तुम। स्टबल बर्निंग क्या होती है, जब हमारा मान के चलो ये हमारा खेत है, ये खेत है, खेत में जब फसल हमारी कट जाती है तो उसके बाद जो कचड़ा मतलब थोड़े थोड़े यहाँ पे डंठल वगैरह बच जाते हैं, तो इनको क्या होता है, ये हटते नहीं हैं, तो इनको क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो इसको जलाने का काम करते हैं, तो इनको ही स्टबल कहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल अभी आया था स्टबल बर्निंग के ऊपर। तो क्या होता है कि इनको जो हरियाणा साइड में जितने भी ये जलते हैं या कहीं भी जलते हैं तो इनसे पॉल्यूशन बहुत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर वो दिया था, अपने ऑर्डर वगैरह दिए थे, और कहा था कि ये जो पराली होती है इसको जलाना नहीं है। क्या, इसको पराली बोलते हैं। ठीक है, इसको जलाना नहीं है। अब बात करते हैं डेप्थ रिडन की। डेप्थ रिडन एडजेक्टिव होता है कर्ज में डूबा हुआ। अभी हम लोगों ने इंसॉल्वेंट पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, वही है। हेविनली बर्डन विथ डेप्ट, इन डेप्थ, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, वेल्दी, प्रॉस्पेरियस। मतलब कि डेप्ट रिडन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने उधार ले रखा हो पर उसको उधार देने के मतलब उधार देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको दिवालिया भी बोलते हैं, बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं। तो मैनी डेप्ट रिडन फार्मर्स हैव लिटिल चॉइस। जितने भी फार्मर्स हैं जो डेप्ट मतलब जो कर्ज ले चुके हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना या कोई प्रोसेस करना। इसको प्रोसेस के तरीके से स्विच कर दो, अ सिस्टम और प्रोसेस फॉर अचीविंग समथिंग। अब इसका सिनोनिम्स की बात करें, प्रोसेस हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, फ्रेमवर्क हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मैकेनिज्म हो जाएगा। सिस्टम या प्रोसेस जिसके थ्रू कोई काम होता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, सिस्टम या प्रोसेस जिसके थ्रू काम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिसऑर्डर, कॉज, कंफ्यूजन, और इसमें ये टर्बुलेंस भी लिख सकते हैं, टर्बुलेंस, टुमुल्टस, अप्रोर, अब ऐसे लिख सकते हैं, अप्रोर, एजिटेशन, वो भी आगे ऐड कर सकते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए। रिपरकर्शन, रिपरकर्शन का मतलब होता है नाउन, ये मतलब नाउन नहीं होता, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दुष्परिणाम और प्रभाव, इसमें क्या होता है, एक तरीके से रिजल्ट होता है। रिजल्ट वो काम का होता है जो मतलब बैड वर्क का, जो बैड वर्क करने के बाद रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज यूजुअली नेगेटिव सेंस में इसको हम ट्रीट करते हैं। ये नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव मार्क कर लो इसके ऊपर। तो देखो, जब भी हम एंटोनिम सिनोनिम एग्जाम में करते हैं तो एक बार ये भी पता चल जाता है कि एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को देख के हम लोग ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है कि नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो रेपरकशन होता है, इसका मतलब तो रिजल्ट होता है, पर ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टरमैथ, इम्पैक्ट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बेनिफिट, एडवांटेज, रिवॉर्ड, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिपरकशन प्रिवेंटेड द बोल्ड डिसीजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं, डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है निवारक या रोकने वाला। समथिंग दैट डिस्करेज एक्शन, मान के चलो कोई ऐसी चीज जो गलत काम करने से रोका या डराए, रोके या डराए, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो गलत काम करने से रोके या डराए, जैसे कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एक डिटरेंट होती है क्राइम के अगेंस्ट। जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है वो एक डिटरेंट होती है क्राइम के अगेंस्ट की। मतलब कि अगर आपको पता है कि इस काम के लिए ये एक पनिशमेंट मिलनी है, तो ये जो पनिशमेंट होगी, तुम पहले पनिशमेंट के बारे में सोचोगे, फिर शायद वो काम ना करो। तो यही होता है डिटरेंट, रोकने वाला। अब देखो, इसके सिनोनिम्स की अगर सिमिलर वर्ड्स की अगर बात करें तो हिंड्रेंस हो जाएगा, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, इंसेंटिव, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कैन एक्ट एज अ डिटरेंट टू क्राइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। तो आज के लिए हमारा आज का सेशन इतना ही। आज के लिए हमने जितने भी वर्ड्स करे हैं, अब इसका कल हम क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स आज हमने करे हैं इनका कल हम लोग करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और ये जो जितने भी वर्ड्स, ये जो जितने भी मैंने वर्ड्स दिखाए हैं इधर उधर, सारे का आपको मैं PDF दे दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रीड कर लेंगे और डेली डेली इसको रीड करते रहेंगे। और लास्ट थिंग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस लेने के लिए। मिलते हैं कल एक नए एडिटोरियल वर्ड्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।